नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल के डाइव क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन होने वाली है। अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा होगा कि सिर्फ मैथ की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो आज से अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो, ठीक है। और आज हम बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे यूनिट डिजिट, ठीक है, इकाई अंक, बिल्कुल बेसिक से बहुत प्यार से आराम से समझाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं। और हाँ, आपके एग्जाम में यूपी पुलिस कांस्टेबल में इसका जो लेवल है, जिस लेवल तक का इस एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, हम सिर्फ उसी लेवल तक नहीं बताएंगे, बल्कि आपको यह भी बताएंगे कि एग्जामिनर और क्या सोच सकता है, एग्जामिनर और क्या क्या बदलाव कर सकता है, ठीक है। आइए समझिए बिल्कुल बेसिक से कि इकाई अंक होता क्या है। सबसे पहले देखिए यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक। देखिए इकाई अंक क्या होता है। एक नंबर कोई मान लो यही है 7865 है, ठीक है ना। एक संख्या है, इसका जो लास्ट डिजिट होता है, लास्ट डिजिट, जो लास्ट डिजिट होता है ना, ये 5 है, यही इसका इकाई अंक होता है, ठीक है। इकाई अंक, एक चीज आपको पता होगा ना, यहां भी लिखते हैं क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, है ना। ये आप पढ़े होंगे क्लास 1 में, 2 में, 3 में, ऐसे पढ़े होंगे, ठीक है ना, कि लास्ट डिजिट ही क्या होता है, इकाई अंक होता है। और देखिए कि इकाई अंक 2463 प्लस 3256 प्लस 8576, ठीक है ना। इसका इकाई अंक क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन आता है। ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, उसे बता रहे हैं कि देखिए इकाई अंक आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना, कि इतना दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे कि हाँ देखिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करेंगे, आप इसमें क्या करेंगे ना कि इसके नीचे लिखेंगे 3256 और यहाँ पे लिखेंगे 8576। अब क्या करते हैं, जोड़ेंगे, 6 3 9 6 15 5, ठीक है ना, 6 6 12 7 19। यहाँ देखिए कि 5 5 10 2 12, यहाँ देखिए कि 8 2 10 3 13 1 14, पूरा लिखेंगे। इसके बाद बताएंगे कि इकाई अंक ये है 5 है, इकाई अंक क्या है, 5 है। आपको इतना नहीं करना, आपको ये सब नहीं करना है। आपको क्या करना है, इस सभी को भूल जाना है, इन सभी को भूल जाना है। और क्या करेंगे कि 3 को 6 में जोड़ेंगे, 9 आया, 9 को 6 में जोड़ेंगे, 9 6 15, मतलब 15 आया तो 1 को नहीं लेंगे, आप क्या करेंगे, 5 को लेंगे। यही आपका हो गया इकाई अंक। आई होप कि यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। और देखिए ये तो हो गया आपका जोड़ का। गुणा में कभी आ जाता है कि जैसे इतना हो गया, ठीक है ना, 83 गुणे 72 गुणे 84, इसका इकाई अंक क्या होगा। अगर ऐसा पूछ ले तो क्या करेंगे, तो आप एक एक का गुणा नहीं करेंगे। देखिए यहां से 3 का गुणा 2 में करेंगे, इसको भूल जाइए। दहाई अंक, सैकड़े अंक जितने भी हैं सबको आप भूल जाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ इकाई अंक को पकड़ के चलेंगे। 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूना 6, अब 6 का गुणा 4 में करेंगे, 6 चौका 24, तो उसमें केवल 4 लिखेंगे आप। जैसे 24 आ गया ना तो दहाई को भूल जाएंगे, केवल आपको इकाई से मतलब है क्या है, 4, ही आपका राइट आंसर है। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और देखिए यहाँ पे एक अलग कंसेप्ट आप सीखने वाले हैं। जैसे यही चीज ले लेते हैं पूरा, ठीक है ना, सब चीज तो यही है। हम 4 के जगह पे, यहाँ 4 के जगह पे 5 लिख देते हैं, मतलब 84 था यहाँ पे तो हम 85 कर दिए और कुछ भी नहीं चेंज किए हैं। अब इसका इकाई का अंक क्या होगा, आप फिर वही करेंगे कि 3 दूना 6, 6 पचे 30, 30 का मतलब 0। आप ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। अगर
यहां पे ऐसा दे दिया, इतना बड़ा दे दिया, तो आप कितने टाइम तक करेंगे? बिल्कुल नहीं आप करने वाले हैं। आप क्या करेंगे, देखिए कि जब भी इकाई का अंक 5 हो, जब इकाई का अंक 5 हो और गुणे में कहीं पे भी आपको सम संख्या दिखाई दे दे, जैसे कि 2 है, जैसे कि 2 है, इधर 6 है, इधर 2 है, ठीक है ना, इधर 6 है, जैसे कि 2 दिखाई दे दे, मतलब 5 के साथ में कोई सम संख्या अगर गुणा में दिखाई दे दे तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा, ठीक है ना। अब देखिए, सम संख्या मतलब समझते हैं ना, जो संख्या 2 से पूरी तरह कट जाए उसे क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। और देखिए यहाँ पे 771 गुणे 533 गुणे 375। अब इसके इकाई का अंक क्या हो सकता है? 771 गुणे 533 गुणे 375, इसके इकाई का अंक क्या होगा? यहां पे क्या बताए थे आपको कि जब 5 के साथ में 5 गुणे सम संख्या, तो इकाई का मान क्या होगा? 0। इकाई का अंक क्या होगा? 0 होगा। और जब 5 से गुणा हो किसी विषम संख्या में, किसमें हो? विषम संख्या में हो, तब इकाई का अंक हमेशा 5 होगा। देखिए, 1 का गुणा 3 में करेंगे, इस सबको तो भूल ही जाएंगे, ठीक है, इस सबको भूल जाएंगे। 1 का गुणा 3 में किए, 3 आया, 3 का गुणा 5 में किए, 15 आया, 15 में 1 को तो भूल ही जाएंगे। इकाई का मान क्या है? 5 है, इकाई अंक 5 आ गया। तो यही संख्या अगर बहुत बड़ी होती तो आप कैसे करते? देखिए कि जब इकाई का अंक कहीं पर 5 दिया हो और वहां कोई भी सम संख्या ना दिखाई दे, सम संख्या ना दिखाई देने का मतलब कि तब संख्या विषम होगी। क्लियर है कि जब सम संख्या जहां होगी ही नहीं, क्या होगा? विषम संख्या होगी। तो विषम संख्या क्या है? 1 है, 3 है, मतलब ऐसी संख्या जो 2 से न कटे, ऐसी संख्या जो 2 से न कटे उसे क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। विषम संख्या आ गई तो 5 गुणे विषम संख्या, ठीक है ना। 5 गुणे विषम संख्या मतलब किसी विषम संख्या में 5 का गुणा करेंगे तो इकाई का मान हमेशा 5 ही होगा, ठीक है। कोई विषम संख्या ले लो, 5 है, गुणे 3 लेते हैं, 5 3 15 हो गया, तो इकाई का मान क्या है? 5 ही तो आया है, 2.5 को काट देंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देखिए, जब चलते हैं थोड़ा सा आगे, आइए देखो, अब हम जितना बताए हैं उसी पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना। आप बताइएगा इसका। इसके इकाई अंक का मान बताइए, ठीक है। और देखिए, इसका बताइए। और देखिए, इसका बताइए, ठीक है ना। अब देखिए, क्या बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। इसको आप करेंगे क्या? इन सबको तो भूल ही जाएंगे, ठीक है। केवल इकाई अंक लेके चलना, इन सबको भूल जाना। और अगर याद भी रखना तो यहां भी एक चीज याद आ रहा है कि 5 है और कोई सम संख्या नहीं दिखाई दे रही है। 5 के साथ में कोई सम संख्या गुणा में दिखाई ही नहीं दे रही है, तो क्या करेंगे? इकाई का मान हमेशा 5 होगा, तो इसका आंसर 5, ठीक है। और यहां पे देखिए, सबसे पहले आपकी नजर यहां पे जानी चाहिए कि क्या किसी संख्या के लास्ट डिजिट मतलब इकाई अंक 5 दिखाई दे रहा है?
देखिए ना, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे है 5 है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कोई सम संख्या तो नहीं है, सम संख्या, हाँ सम संख्या है, और 5 के साथ गुणा में सम संख्या है, तो सीधी सी बात है कि 0 आंसर होगा। क्यों? क्योंकि 5 के साथ किसी सम संख्या का गुणा करेंगे, उसके इकाई का अंक हमेशा 0 आएगा। ठीक है, 0 आ गया, यही आपका आंसर होगा। और इसको देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, 8 है, 2 है, 1 है, 1 है, 6 है। आप इकाई अंक देख रहे हैं, इस सबसे कोई मतलब नहीं है आपको। अब 8 का गुणा 2 में करेंगे, 8 का गुणा 2 में करेंगे तो 16 आएगा, 16 आएगा ना। आप 1 को भूल जाएंगे, सिर्फ 6 को लेके चलेंगे। 6 का गुणा 1 में करेंगे तो 6 ही आएगा, फिर 6 का गुणा 1 में करेंगे तो 6 ही आएगा, 6 का गुणा 6 में करेंगे तो 36 आएगा। तो 36 में आप इसको दिमाग से निकाल ही देंगे, 6 बचेगा ही आपका आंसर। यही इकाई अंक का मान हो गया। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। और हाँ, जितने लोग क्लास देख रहे हैं वो इस सब का एक नोट्स बनाते रखना, ठीक है। और अगर आपको ये बेसिक क्लियर हो जा रहा है ना, तो बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत जल्दी से उसे कैच कर पाएंगे, ठीक है ना। और देखिए, अब चलते हैं घात पे, ठीक है ना, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका था अब तक बेसिक, बिल्कुल बेसिक, 0 नॉर्मल, ठीक है ना। अब चलेंगे घात पे। जैसे 2 की पावर 1 है, इसका मान क्या होगा, 2 होगा। 2 की पावर 2 है, मतलब 2 गुणे 2 क्या होगा, 4 होगा। 2 की पावर 3 है, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार गुणा। जैसे कि 2 की पावर 3 है, मतलब 2 को 3 बार गुणा कर देना ही 2 की पावर 3 कहलाता है, सीधी बात, ठीक है। तो 2 दूना 4 दूना 8, इसका 8 हो गया। और 2 की पावर 4 का मतलब क्या है, 2 की पावर 4 का मतलब कि 2 गुणा 2 गुणे 2 गुणा 2 हो गया। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 का मतलब 6, 16 होगा। तो दहाई को आप भूल जाएंगे, क्या बचेगा, 6, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए, ये आपका हो गया पावर का। और जब भी याद रखना कि इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 हो, जब भी इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो, कोई कितनी भी बड़ी संख्या हो या कितनी भी इसकी पावर लग जाए, जब इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो, तो हमेशा याद रखना, हमेशा इसका इकाई अंक यही होगा। जैसे 3750 है, इसकी घात हम लिख देते हैं 871, ठीक है। तो कितनी बड़ी संख्या है और कितनी बड़ी घात है, क्या बोले। अब इसको समझने के लिए यहाँ पे देखिए 1 मिनट, कि जैसे मानते हैं 20 है, 20 की पावर 3 है, तो 20 की पावर 3 का मतलब क्या है, 20 गुणे 20 गुणे 20, ठीक है। इसके पहले हम बताए थे अभी कि गुणे में क्या करेंगे आप, दहाई अंक को भूल जाएंगे, 2 2 2 को भूल जाएंगे, 0 का गुणा 0 में, 0 का गुणा 0 में, मतलब 0 ही आएगा, यही ना। एक चीज देखिए कि आपको पता होगा, वहां पे बताना भूल ही गए थे, जैसे कि 5 में किसी विषम संख्या से गुणा करेंगे, उसके इकाई का मान हमेशा 5 ही होगा। और 5 में यदि किसी सम संख्या से गुणा करेंगे तो उसके इकाई का अंक हमेशा 0 होगा। और याद रखना कि जब गुणा में कहीं पे 0 आ जाए, जब गुणा में कहीं पे आपको इकाई का अंक 0 दिखाई दे तो सब कुछ बराबर होके 0 ही आंसर आएगा, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, 0। उसी तरीके से इसकी तो पावर 3 ही थी, इसकी कितनी भी बड़ी पावर हो जाए, इस सबको काट दो, इससे मतलब ही नहीं है, 0 से मतलब है। तो 0 का आप कितने बार करेंगे, 0 गुणे 0 गुणे 0 गुणे, कितनी बार करेंगे आप, 871 बार, 871 बार करेंगे आप, ठीक है ना। 871 बार, 0 का गुणा 871 बार नहीं, आप कितना भी ज्यादा बार कर लेंगे तो भी 0 ही आएगा, क्या आएगा, 0। इसीलिए यहां आपको क्लियर हो गया होगा कि इकाई का अंक यदि 0 हो तो हमेशा कितनी भी बड़ी पावर हो,
कितनी भी बड़ी पावर हो उसका मान सदैव 0 होगा। ठीक है। और देखिए 1 का, जैसे हम मानते हैं यहाँ पे 231, ठीक है ना, 231 नहीं, हम 31 को लेके चलते हैं, 31 की पावर 4, ठीक है ना। तो 31 गुणे 31 गुणे 31 गुणे 31, पावर 4 का मतलब क्या है कि 31 को हम 4 बार गुणा में लिखे हैं। ठीक है, 31 गुणे 31 गुणे 31 गुणे 31, आप दहाई को भूल ही जाएंगे। अब देखिए 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 का गुणा 1 में 1 आएगा, फिर 1 का गुणा 1 में 1 ही आएगा। ठीक है ना, आप कितनी ज्यादा भार भी कर देंगे ना तो 1 ही आएगा। वही चीज है यहां पे देखिए, सत्तासी 651 की पावर 3862 के इकाई अंक का मान बताइए। ठीक ना, या इसका इकाई अंक बताइए। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करेंगे कि आपको दिखाई दे रहा है कि 1 है, इस सबसे कोई मतलब ही नहीं है, 1 है मतलब, जैसे देखिए 1 को आप गुणा करेंगे, कितनी बार करेंगे, 1 का गुणा 3862 बार, 3862 बार करेंगे। एक 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 गुणा में नहीं करेंगे, पूरी संख्या को लेके चलेंगे। ठीक है ना, बाकी जब इकाई अंक निकालना है तो आपको पूरी संख्या से मतलब ही नहीं है, आपको 1 1 से मतलब है। और वैसे भी 1 1 से भी कोई मतलब नहीं है। जब आपको इतना जानकारी है कि 1 का गुणा कितनी भी बार कर देंगे हमेशा उसका इकाई अंक 1 ही आएगा। आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा, हो गया ना। अब देखिए कि 5 आए, (325) की पावर 221। ठीक है, अब पावर सम हो या विषम हो उससे नहीं मतलब है, लास्ट में अगर 5 आ गया इस सबसे कोई मतलब नहीं है। आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, जैसे 325 गुणे 325 गुणे 325 कितनी बार लिखेंगे, गुणे 221 बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे, 221 बार ऐसे लिखेंगे। तो आपको तो इससे मतलब है नहीं 32 से, सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। तो 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 25, 25 में क्या 25, ये दहाई अंक हो गया 2, इसको भूल जाएंगे, सिर्फ इकाई को लेके चलेंगे ना। फिर 5 का गुणा 5 में करेंगे 25, मतलब 5 ही आएगा इकाई अंक। फिर 5 का गुणा मतलब 221 बार नहीं, 2000 4000 10,000 बार भी करेंगे, कितनी बार करेंगे तो भी इकाई का अंक हमेशा 5 होगा। इकाई का अंक क्या होगा, 5 होगा। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए कि अगर 6 आ जाए तो क्या करेंगे, 1 का हो गया, 2 का, 5 का, अब बचा 6। ठीक ना, 6 का देखिए, (32,516) की पावर 2,315। अब इसके इकाई अंक का मान बताइए या इसका इकाई अंक बताइए, इसका क्या होगा। तो आपको क्या करना है, इस सबको भूल जाना है। क्या करना है, भूल जाना है। अब देखिए कि 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे कितनी बार करेंगे, 2,315 बार करेंगे। ठीक है, अब देखिए 6 का गुणा 6 में करेंगे 36, 36 में 3 को तो भूल जाएंगे, बचेगा 6, 6 का गुणा 6 में 36, फिर 3 को भूल जाएंगे, 6 का गुणा 6 में करेंगे 36, फिर 3 को, मतलब केवल आप इकाई अंक 6 को लेके चलेंगे। ठीक है, आप उतनी बार लेके चलेंगे जितनी पावर हो। पावर कितनी है, 2,315, 2,315 बार लेके चलेंगे ना, तो 2,315 बार भी करेंगे तो भी आपका इकाई का अंक हमेशा 6 आएगा। क्या आएगा, 6 आएगा। आई होप कि आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा कि हम बताना क्या चाह रहे थे कि जब भी किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो वो संख्या हमेशा 0 आएगा, उसकी पावर कितनी भी ज्यादा हो। ठीक है, कोई संख्या है उसकी इकाई का अंक 1 है, उसकी पावर कितनी भी ज्यादा हो उसका इकाई अंक का मान हमेशा 1 ही आएगा। कोई भी संख्या हो उसकी पावर कितनी भी ज्यादा हो, उसके इकाई का अंक यदि 5 दिखाई दे दिया तो हमेशा उसके इकाई का अंक 5 ही होगा। 6 है, इसकी पावर कितनी भी बड़ी कर दो, इसके इकाई का अंक हमेशा 6 ही आएगा। आई होप कि आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं थोड़ा आगे, आइए देखिए। अब उसी बेस पे आपको क्वेश्चन देते हैं। ठीक है ना, साथ साथ बता रहे हैं, साथ साथ प्रैक्टिस भी करवाते चल रहे हैं
कि आपको समझ में आया कि नहीं। जहाँ पे कन्फ्यूजन होगा यहाँ पे आपका डाउट क्लियर भी हो जाएगा। देखिए 3881 की पावर 232 प्लस 531 की पावर 127, इसके इकाई अंक का मान बताइए। अगर ऐसा दे दे तो आप क्या करेंगे, आपको एक चीज पता है कि इकाई का अंक 1 है, इस सबसे कोई मतलब नहीं, इकाई का अंक 1 है तो इसकी कितनी भी बड़ी पावर हो इसके इकाई का मान हमेशा 1 होगा। प्लस वही चीज यहां पे भी है कि इकाई का अंक 1 है, इसकी कितनी भी बड़ी पावर हो तो इकाई का मान हमेशा 1 ही होगा। अगर हम यहाँ 6 कर देते हैं तो 6 होगा, आ गया 7। आपको पता है ना 0 1 5 6 यही है, पता है ना कि ये हमेशा क्या होगा 0 1 5 6, ठीक है। ये हमेशा इसकी पावर कितनी भी बड़ी कर दोगे हमेशा इकाई का अंक, हमेशा इकाई का अंक सेम यही संख्या आएगी। अगर 0 होगा तो 0 आएगा, 1 होगा तो 1, 5 होगा तो 5, 6 होगा तो 6, ठीक है ना। अब देखो इसी क्वेश्चन को अगर हम करते हैं 3 8 5 मतलब 385 की पावर 21 प्लस 832 एक कर देते हैं कि पावर 81 प्लस 385 की पावर 87 प्लस 876 की पावर 720, ठीक है। अब इसके इकाई अंक का मान बताइए। अब आप क्या करेंगे, देखिए कि जब इकाई का अंक 5 है, इस सबसे कोई मतलब नहीं, इकाई का अंक 5 दिखाई दे रहा है तो इसका 5 ही होगा, प्लस जैसे कि ये बताए थे, ठीक है ना। और इकाई का अंक 1 है तो 1 ही होगा कितनी ही बड़ी पावर हो, प्लस ये वाला प्लस इकाई का अंक 5 है तो 5 ही होगा, प्लस इकाई का अंक 6 है तो 6 ही होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और देखिए 5 1 6, 6 5 11, 11 6 17, 11 6 17, 17 में 1 को नहीं लेंगे क्योंकि एक दहाई अंक है, 7 आपका इकाई अंक, यही आपका राइट आंसर होगा। लेकिन आप यहाँ पे ये भी कर सकते थे, अगर बड़ी संख्या आ जाए ना तो क्या करेंगे, जैसे 5 1 6, 6 5 11, 11 हुआ ना, इसमें आप 11 है ना तो एक इकाई का अंक लेंगे, केवल इकाई का अंक लेंगे, दहाई का अंक काट देंगे, ठीक है ना। और 6 1 7 तो भी आपका 7 आ गया। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और देखिए 371 की पावर 59 माइनस 725 की पावर मानते हैं 21, ठीक ना। अब इसके इकाई का अंक क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा कर दिए कि 371 की पावर 189 माइनस 725 की पावर 21। अब इसके इकाई अंक का मान क्या होगा, देखिए जब लास्ट में 1 है तो इसका 1 ही होगा, माइनस इसके इकाई का अंक लास्ट में 5 है, इस सबसे कोई मतलब नहीं है, 5 इसकी कितने ही बड़ी घात हो जाए तो 5 ही होगा। क्या 5 में से 1 में से 5 घटाएंगे क्या आएगा, माइनस का 4। आपको उस तरीके से नहीं करना है, ठीक है, आपको वैसे नहीं करना है, आपको यहाँ पे दहाई अंक बना लेना है। 11, 11 में से 5 गया 6, यही आपका आ जाएगा राइट आंसर। आप उस तरीके से भी कर सकते थे, देखिए, और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे 1 था, 1 माइनस 5, 1 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 4 ही तो बचेगा ना। तो इसमें क्या करेंगे आप, 10 को जोड़ देंगे, 10 क्यों, क्योंकि ये दहाई है, 10 जोड़ देंगे तो बचेगा 6, तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी ये आपको सिंपल पड़ेगा कि जो भी संख्या आती है, अगर इससे बड़ी इससे छोटी संख्या आ रही है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आप क्या करेंगे, 1 लगा देंगे, जिसे बोलते हैं हासिल, ठीक है ना। यहाँ पे कैरी 1 लगा देंगे और 11 में से 5 जाएगा 6। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। और अब चलते हैं
थोड़ा सा और आगे आइए। देखिए अभी तक आप सीखे हैं 0, 1, 5, 6 कि जब इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो तो आप क्या करेंगे, ये तो आपको पता हो गया। अब आप सीखेंगे 4 और 9 का, 4 और 9 का, ठीक है ना, कि जब इकाई का अंक 4 या 9 हो, 4 हो या 9 हो। देखिए 4 और 9 क्या है, दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। 4 और 9 दोनों क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब समझ रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर। देखिए कि जैसे ये 4 है ना, ये 2 का स्क्वायर है, 9 है ना, ये क्या है, 3 का स्क्वायर है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बाकी इससे आपको मतलब है नहीं। हाँ एग्जाम में आ सकता है कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, निम्न में से परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, बाकी आएगा नहीं, इतना भी छोटा क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है ना। देखिए अब 4 और 9 का खेल खिलाते हैं आपको। कैसे इसका खेल है, जैसे आप देख लिए हैं 0, 1, 5 और 6। अब बचा 4, 9। 4, 9 में आए समझते हैं, आइए 4, 9 में समझते हैं। देखिए 4 की पावर 1 मतलब 4, 4 की पावर 2 मतलब 4 गुणे 4, 4 पे 2 पावर है तो 4 को हम 2 बार गुणा करते हैं, ठीक है। तो 4 गुणे 4 क्या हुआ, 16। फिर 4 की पावर 3, तो 4 गुणे 4 गुणे 4, तो 16 में क्या आपको सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, 16 से मतलब है नहीं दहाई अंक से। यहाँ पे देखिए 4 गुणे 4 मतलब 16, 16 चौका 64, लेकिन 64 आप इतना नहीं करेंगे कि 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 16, 16 में आप क्या करेंगे, सिर्फ इकाई अंक से मतलब रखेंगे 6, 6 का गुणा 4 में तो 24 का मतलब केवल 4, इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा। फिर 4 की पावर 4 है मतलब 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, यही ना, कि 4 का गुणा 4 में करेंगे 16 मतलब 1 से मतलब नहीं है। फिर 6 बचा, 6 का गुणा 4 में करेंगे तो 24, इसमें 2 से मतलब नहीं है। 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 16, 1 से मतलब नहीं है, क्या है 6। एक बार 4 आया, फिर 6 आया, फिर 4 आया, फिर 6 आया, ये क्या है, 4 6 4 6। आप कितना भी बड़ा कर देंगे केवल 2 ही आएगा, तीसरा कुछ नहीं आएगा, केवल 2 अंक आएंगे, या तो खुद 4 ही आएगा या 6 आ जाएगा, ठीक। लेकिन देखिए समझिए कैसे कि जब 4 की पावर विषम हो, ठीक है ना, 4 की पावर विषम संख्या हो, विषम संख्या, 4 की पावर विषम संख्या हो तो उसका मान हमेशा वही होगा, मतलब 4 खुद होगा। और यदि 4 की पावर सम हो, 4 की पावर सम संख्या हो तो इसका मान हमेशा 6 आएगा। जैसा कि आपने यहाँ पे देख लिया कि इसका पावर सम है मतलब 2 है, तो 2 मतलब क्या है, 6 आएगा। यहाँ पे देखिए 4 की पावर 4 है, 4 मतलब क्या है, सम है, तो 6 आया है, यही है ना। यहाँ पे देखिए विषम 1 है, 4 आ गया, 3 है, 4 आ गया, 7 करेंगे तो 4 आएगा, 9 करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। जितनी भी विषम संख्या होगी अगर 4 की पावर 731 कर देंगे तो क्या आएगा, 4 की पावर 731 कर देंगे तो क्या आएगा। बहुत लोग कंफ्यूजन हो गए होंगे और बहुत लोग डायरेक्ट आंसर बता भी दिए होंगे कि 4 की पावर 731 आ गया तो भी इसका मान हमेशा 4 ही होगा, क्योंकि यह विषम संख्या है, ठीक है। और 4 की पावर 920 आ जाए तो क्या होगा, 4 की पावर 920 मतलब क्या है, सम संख्या है। 4 की पावर जब सम संख्या हो, ये लिखा है ना, 4 की पावर सम संख्या हो तो 6 आएगा, तो 6 आपका राइट आंसर। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और देखिए ये हुआ आपका 4 का खेल, सेम यही खेल 9 का है, लेकिन बस फर्क इतना है कि सम आने पर, 4 की पावर सम आने पर ये 6 आ जा रहा है इकाई का मान। और 9 में क्या है कि 9 में पावर अगर सम है, पावर अगर सम संख्या हो, ठीक है, तो इसका पावर अगर सम संख्या हो तो 1 होगा, ठीक है ना। 9 की पावर सम संख्या हो तो इसका मान 1 होगा। और 9 की पावर यदि विषम संख्या हो, क्या हो, विषम संख्या हो तो 9 खुद ही आंसर होगा, ठीक है। इकाई का अंक 9 खुद ही होगा। जैसे देखिए कि 9 की पावर 1 मतलब 9,
9 की पावर 2 मतलब 9 गुणे 2, 9 गुणे 9 2 बार करेंगे, 9 9 81, 81 में केवल आपको एक लेना है। 9 की पावर 3 मतलब 9 गुणे 9 गुणे 9, 9 9 81 मतलब एक का गुणा 9 में करेंगे तो 9 ही आएगा। 9 की पावर 4 मतलब 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणा 9, ठीक है। तो 9 9 81 मतलब 1 का गुणा 9 में करेंगे तो 9, 9 9 81 मतलब 1, इसका भी 1 आएगा। देखिए जहाँ जहाँ विषम संख्या है, जैसे 9 की पावर विषम संख्या हो तो 9 खुद आएगा, और 4 की पावर विषम संख्या हो तो 4 खुद आएगा, ठीक है ना। 9 और 4 में क्या है कि इसकी पावर यदि विषम संख्या होगी तो वही इकाई का मान वही संख्या होगी, ठीक है ना, वो खुद में होगी, अपने आप में वही होगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। जैसे मानते हैं हम 739 की पावर 832। अब बताइए 739 की पावर 832, 739 है ना, तो 73 जो है ना, इससे मतलब ही नहीं रखना है, केवल मतलब इकाई अंक से रखना है, 9 से रखना है। और 9 की पावर क्या है, 832 ही है क्या, सम संख्या है। जब 9 की पावर सम संख्या होगा तो इकाई का मान हमेशा क्या होगा, 9 की पावर सम संख्या होगा तो इकाई का मान हमेशा 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। अगर आपके दिमाग में ऐसा कंफ्यूजन हो जा रहा है ना, अगर आप भूल जा रहे हैं कि 9 की पावर सम होगा तो 1 होगा, या फिर 9 की पावर विषम होगा तो 1 होगा, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको सिर्फ इतना करना है कि 9 की पावर 1 और 9 की पावर 2, ये तो हो गया विषम, ये हो गया सम, इतना मान के चलेंगे, ठीक है ना। तो इसका तो 9 ही होगा। और यदि सम संख्या है, 9 की पावर 2 मतलब क्या है कि सम संख्या है, 9 9 81 मतलब 1, या तो सिर्फ आप इतना को ही लेके चलेंगे। 9 की पावर 2 क्या है, सम है, तो 9 गुणे 9, 9 9 81, आप दिमाग में ही सोच लीजिए, ठीक है ना। और देखिए यदि इतनी बड़ी संख्या हो, इसके इकाई का मान क्या होगा। अब आपको लग रहा है इतनी बड़ी संख्या है, कुछ नहीं है, यहाँ पे इकाई का मान क्या है, 9 है, इस सबसे कोई मतलब ही नहीं रखना है। अब आपको सिर्फ ये देखना है सम है विषम है, और इतना भी सब भी नहीं देखना, लास्ट अंक देख के आप पता कर सकते हैं कि सम है या विषम है, मतलब 2 से कटने वाला है कि नहीं, ठीक है ना। तो ये क्या है, विषम है। अगर विषम है तो क्या होगा, अगर विषम है तो क्या होगा, 9 खुद होगा, 9 खुद होगा, 9 ही आपका आंसर आ जाएगा, इकाई का अंक 9 होगा। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा।